सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रथम भगत तन कर संगा, दूसर रत मन कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भगवान कहने लगे नवदा भक्ति में तुम्हें निरूपण कर रहा हूं। पहली भक्ति क्या है भगवान को प्राप्त करने की? प्रथम भगत संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों का संग करो, जितना मिल जाए उतना संतों का संग करना चाहिए। और दूसरी भक्ति दूसरे रत मम कथा प्रसंगा, भी मेरी कथा श्रवण हेतु प्राप्त हो उसे छोड़ो मत, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। जहां कहीं भी सत्संग हो वहां जरूर जाना चाहिए। भगवान राम सबरी जी को निरूपण करा रहे हैं नवदा भक्ति और कहने लगे गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजगा। चौथी भगत मम गुण गण कपट कदई कर ज्ञान। कहने लगे गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के कमल रूपी चरणों की भक्ति करना तीसरी भक्ति मानी गई है। चौथी भगत मम गुणगन, चौथी भक्ति बताई है मेरा गुणगान करने की। चार भक्तियों का अनुरूपण। पांचवी भक्ति भगवान राम मां सबरी जी को बता रहे हैं। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं? अटूट विश्वास। उस दिन बताया ना, रक्षती च विश्वासो फलदायक। परिपूर्ण विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना चाहिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति बताई गई है, भगवान का भजन करना। छठ दम शील बिरत बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। छठवीं भक्ति बताते हैं इंद्रियों को निग्रह करो, इंद्रियों को शील बनाओ, गुस्सा करना बंद कर दो। ये छठवीं भक्ति है। छठदम शील बिरत बहुकर्मा, अच्छा स्वभाव बनाओ, अच्छा चरित्र बनाओ। और मैं बार बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मनीषियों ने वर्णन किया है सृष्टि बुरी नहीं है, दृष्टि बुरी है। इसलिए अपनी दृष्टि को अच्छा बनाओ। सृष्टि तो भगवान की दी हुई है ना, सृष्टि कभी बदलती नहीं, लेकिन दृष्टि बुरी है। एक बार ऐसा हुआ, श्री द्रोणाचार्य जी महाराज ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को बुलाया और दोनों को बुलाकर के एक एक काम नियत किया। दुर्योधन से कहा आप जाइए सारे नगर में, सारी हस्तिनापुर में घूमिए और एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ करके लाइए। दुर्योधन गुरुजी की आज्ञा पा करके गए,
सारी हस्तिनापुर में घूमे, सुबह से शाम हो गई और वापस आ गए। गुरुजी ने पूछा कोई अच्छा व्यक्ति मंगाया था, लेके आए? दुर्योधन जी कहने लगे नहीं, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। कहने का तात्पर्य दुर्योधन खुद अच्छा नहीं है, इसलिए उसे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए वापस आ गए। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा आप जाइए और एक बुरा व्यक्ति देख करके लाइए। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज जाते हैं, सारी हस्तिनापुर में घूमे, सुबह से शाम हो गई, वापस गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने पूछा कोई बुरा व्यक्ति मिला? धर्मराज युधिष्ठिर बोले कोई नहीं मिला, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर खुद ठीक है ना। कहने का तात्पर्य सृष्टि बुरी नहीं, दृष्टि बुरी है, वही बात। इसलिए अपने चरित्र को बदलो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने की कोशिश करो। ये छठवीं भक्ति बताई है भगवान ने। हो सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सातवीं भक्ति है, भगवान कह रहे हैं हर जीव में, हर प्राणी के अंदर मुझे देखो। हर व्यक्ति के अंदर ये महसूस करो कि इसमें भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए हर किसी में मुझे देखो, मेरे दर्शन करो। ये कौन सी भक्ति है? ये सातवीं भक्ति। मोते अधिक संत कर लेका, मुझसे अधिक संतों में मेरे दर्शन करो। और संतों को, ब्राह्मणों को मुझसे ज्यादा पूजनीय समझो। ये सातवीं भक्ति। हो आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखें पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आठवीं भक्ति भगवान राम कह रहे हैं मां सबरी जी से। आठवीं भक्ति है आठम जथा लाभ संतोषा। जो कुछ मिल जाए उसी में सब्र करना चाहिए। बार बार बता रहे हैं ना, व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन जितना है उतने में ही जो संतोष करे, ये आठवीं भक्ति है। और सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, सपने में भी किसी दूसरे का, पड़ोसी का, अदरवाइज बुरा नहीं देखे। सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, किसी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी, और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो। किसी और को देख करके कभी लालच नहीं करना चाहिए। वही निरूपण आठवें भक्ति के रूप में कर रहे हैं। नौवीं भक्ति भगवान राम मां सबरी जी को बताते हैं। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हियो हरस नदीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और कह रहे हैं नबी भक्ति है सरलता। नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोसे ही हर्षन दीना। हृदय से सबका सम्मान करो, मेरा भरोसा रखो हर अवस्था में। और जब भरोसा होगा जब तो भगवान आते हैं। बिना भाव के, बिना भरोसे के नहीं आते। पूर्ण रूप से मेरा विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। ये नौवीं भक्ति। अब भगवान राम मां सबरी जी को बता रहे हैं 9 भक्तियों में से अगर किसी एक के पास भी है ना, उसकी क्या स्थिति है। नभ महु एक कहूं जिनके होई,
नारी पुरुष सच राचर कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम मां सबरी जी से कह रहे हैं इन 9 में जो 9 भक्तियों का निरूपण किया है, इन 9 में से अगर एक भी भक्ति किसी जड़ चेतन पुरुष स्त्री किसी में भी है तो वो क्या है? हो सोए अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। राम सिया राम जय जय राम। बोलो प्रेम से गाइए। सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम मां सबरी जी को नवदा भक्ति का निरूपण किया। नवदा भक्ति बताएं। 9 प्रकार से मेरी भक्ति होती है और इन 9 भक्तियों में से अगर कोई भी एक भी भक्ति जिसके अंदर होती है वह मुझे अति प्रिय है। भगवान कह रहे हैं सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। हे भामिनी, हे सबरी जी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है जिसके अंदर इनमें से 9 में से एक भी भक्ति है। और भगवान राम मां सबरी जी से कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहे सुदे भामिनी, जानहि कहूं करे बरगामिनी। भगवान राम कहते हैं हे भामिनी, अब यदि तू जनक नंदिनी के बारे में कुछ जानती है तो मुझे अवगत करा। सबरी जी कहने लगी सुनो प्रभु, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हो एहि सो ग्रीव मिताई। श्री सबरी जी कहती हैं इस रास्ते से होकर के आप आगे चले जाओ, वहां पर पंपापुर राजधानी है, वहां पर आपको श्री सुग्रीव जी मिलेंगे जो वानरों के राजा हैं। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मत धीरा। और आपकी जब श्री सुग्रीव जी से मित्रता हो जाएगी वो आपको बताएंगे। और सबरी जी कहने लगी आप मुझसे पूछते हो, आपको क्या पता नहीं है? भगवान तो सब जानने वाले हैं, लेकिन लीला पुरुषोत्तम में मर्यादा में हर कार्य करना है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, इसलिए हर कार्य मर्यादा में किया है। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। फिर भगवान राम के चरणों में सबरी ने बार बार चरणों में प्रणाम किया और सबरी जी पुनः भगवान के सामने स्तुति करती है। आप सब भी स्तुति कर लीजिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते 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 नहीं, बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं, बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं, ओ बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं, बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं। माँ यशोदा कैसे सुलाती थी भगवान को? कैसे सुलाती थी? माता बहन कैसे सुनाती है अपने बच्चों को? लोरी सुना करके। बड़े प्यार से माँ लोरी सुनाया करती थी। छगन मगन मेरे लाल को आजारी ने दिया आ। तो ऐसे अगर भगवान को रोज सुलाओगे आप, भगवान जरूर सोएंगे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी जय हो। प्रेम से गाइए, ताली बजा के जय हो। कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं। कौन कहता है ये, कौन कहता है ये, कौन कहता है ये, कौन कहता है ये, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं
वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् 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 राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोलिए सियापत रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की। जय। सबरी जी से इस प्रकार निरूपण करके नवदा भक्तियों का भगवान राम आगे चलते हैं सबरी के बताए हुए कि पंपापुर पर राजा सुग्रीव रहते हैं, वानरों के राजा। भगवान राम उधर जा रहे हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। उस वन को भी छोड़ दिया, अब भगवान आगे चलते जा रहे हैं। उधर भगवान भोले शंकर मां पार्वती से कहते हैं, सुनो मैं आपको जीवन का एक अनुभव बताता हूं। भगवान भोले शंकर मां पार्वती से कहने लगे, क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पुण्य प्रभु गए सरोवर तेरा। चंपा नाम सुभग गंभीरा, चंपा नाम सुभग गंभीरा। मैं तुमा कहूं। भगवान भोले शंकर मां पार्वती से कहते हैं, उमा सुनो मैं जीवन का एक अनुभव कहता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसने जीवन में अनुभव किया है वो ही उसका निरूपण कर सकता है। भगवान भोले शंकर कहते हैं, मैंने ये अनुभव किया है कि भगवान के भजन के बिना ये जो दुनिया है ये एक सपने के समान है, और सत्य यही है, ये दुनिया एक सपना है। हमारे गुरुजी कहते हैं, सबको तजे पर हर को न तजे अपनी इस जिंदगानी में, और दुनिया में रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। उस दिन आपको सत्य की परिभाषा बताई थी ना। सत्य क्या है? त्रिकालाबाधते गुम सत्य। सत्य तीनों कालों में अबाधित रहने वाला है, और जो तीनों कालों में अबाधित रहेगा वही सत्य है, वही भगवान है। तो ये दुनिया क्या सत्य है? जो हम देख रहे हैं आंखों से, क्या ये सत्य है? क्या ये पहले था, अब है, क्या आगे रहेगा? नहीं, अभी जो हमें दिखाई दे रहा है बस यही है। पहले पता नहीं था या नहीं, और आगे रहेगा या नहीं, तो ये सत्य नहीं है। इसलिए भगवान भोले शंकर निरूपण कर रहे हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन के ये दुनिया एक सपने के समान है। उस दिन भी आपको बताया, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिन के नाते हैं। कोई किसी का नहीं है। जब तक आंख खुल रही है सब रिश्तेदार हैं, और ये पलकें जिस समय बंद होती हैं उस समय कोई किसी का साथ नहीं देता, सब चले जाते हैं। और सच्चा अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है भगवान। और भगवान को अपना बना करके रखोगे, हर मुसीबत
मुसीबत से परे होते चले जाओगे और इस झूठे जगत को अपना बन समझोगे, नहीं हो सकते। भगवान को अपना मान। और भगवान को अपना मानोगे, भगवान आपकी हर इच्छा हर मुराद पूरी करता रहेगा। लेकिन व्यक्ति जीवन में सब कुछ करता है, लेकिन उससे जब कहा जाए भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का भजन करो जी, बस इसी बात को लेकर के टेंशन हो जाती है। बोले सर वो नहीं होता। भोजन के लिए कहो, एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे, जब कहो जब कर लेंगे, लेकिन भजन की मत कहो। वो किसी ने गाया है ना, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हजारों झंझट लगा देंगे जी, टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम की बड़ी मुसीबत है। जहां भी देखो, व्यक्ति को कहीं बाहर जाना हो और 10 मिनट लेट हो जाए, जल्दी से नहाएगा और अरे मैं लेट हो गया, आज तो भगवान का भजन भजन नहीं, एक आध माला नहीं प्रभु ऐसा है, समय मिलेगा तो बाद में कर लेंगे। भगवान के नाम में कंजूसी करेंगे, सीधा भजन में कंजूसी कर लेंगे। बोले बाकी के और सब काम उसी अनुसार होने हैं। नहाना भी उसी प्रकार से है, ब्रश भी उसी प्रकार से करना है, मेकअप भी उसी प्रकार से करना है, भोजन भी उसी प्रकार से करना है। केवल भगवान का भजन करने में ही बस शॉर्टकट चलते हैं। भगवान का भजन जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति ये नहीं जानता, जो सच्चा है वो भगवान का भजन ही है और वही साथ जाने वाला है। इसके अलावा दुनिया में और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। किसी भक्त ने गाया है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। ये जीवन कैसा है? अनमोल है ना, दोबारा मिलेगा? भरोसा है? नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों नहीं भजन करते हो? करना चाहिए। 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ये मानव शरीर मिलता है और ये कर्म भूमि है। 84 लाख योनियां भोग करके जब देखा जाता है कि इन योनियों को भुगतने के बाद ये जीव सुधरा है या नहीं सुधरा, इसलिए इसको मानव शरीर दिया जाता है। और फिर आकर के ऐसे ही कर्म करेगा तो फिर से चल भाई 84 लाख योनियों में, ऐसे ही इस आवागमन में लगे रहो। और अगर इस 84 लाख योनियों से मुक्ति पानी है तो जीवन को अनमोल समझ करके भगवान का भजन करो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये वो प्रेम से गाइए हर कोई। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। व्यक्ति क्या क्या सोचता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन पल का भरोसा नहीं है, आगे की सांस आएगी या नहीं आएगी।
पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्रेम से गाइए। कोई न साथ देगा, आएगा जब जहाँ से कोई न साथ देगा। जब इस दुनिया से जाना होता है तो सब यहीं छूट जाते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता। यहाँ तक जानवरों की सेवा प्रातः काल उठकर करते हैं, वो भी साथ जाने वाले नहीं। स्त्री जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो भी दरवाजे तक साथ जाती है। उसके बाद ये जीव को अकेला ही जन्म पड़ता है, न कोई माँ, न कोई बाप, न कोई भाई, न बहन, न पुत्र, न बधू, कोई साथ नहीं जाने वाला, अकेला जाएगा। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा, उस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की खेती है। अगर यहाँ कुछ दोगे तो वहाँ कुछ मिलेगा, और यहाँ कुछ नहीं दिया है तो वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। प्रेम से गाइए दोनों हाथ उठा के भाव से। बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ये ममता के बंधन है। मैंने कल बताया था ना, अगर भगवान के पास जाने के लिए कोई मार्ग में आए, अगर उसे छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। और उसका कल एग्जाम्पल भी देके बताया, उदाहरण देके बताया किस किस ने छोड़ा है। इसलिए भगवान के दरबार में जाते समय भगवान के भजन में कोई हस्तक्षेप करता है, उसे छोड़ दो, क्योंकि ये देखने की माया है, यही तो ममता है। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए, लोग कहते हैं हम हैं जी, अगर हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर हम चले गए तो इनकी देखरेख कौन करेगा। अरे क्या हमारे पिताजी जो थे वो नहीं गए, माताजी नहीं गई, वो चले गए, उनके बाद भी ये सब रेगुलर कार्य हो रहा है। हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, उनका भी रेगुलर। अरे ये तो आवागमन है, ये तो चलता रहता है। इसलिए ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस
ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। अनमोल। माँ पार्वती से बिना भगवान के भजन के ये सारा जगत सपने के समान है। अब भगवान राम आगे बढ़े। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। भगवान राम पंपा नामक सुंदर स्थान पर गए, जहां पर एक सुंदर सरोवर है और एक सरोवर देखा, उसका जल इतना शुद्ध साफ स्वच्छ है, संत हृदय जस निर्मल पारी, बांधे घाट मनोहर चारी। उस सरोवर को देख करके, उसके जल को देख करके ऐसा लगता है जैसे संतों के हृदय जैसा निर्मल जल है ये, मन को हरने वाला। सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं उसके पास। ये सब शोभा वर्णित की आदरणीय तुलसीदास जी ने, भगवान जी ने देखा। भगवान राम और आगे बढ़े। भगवान राम को बड़े सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए और कहते हैं आगे एक भगवान ने तालाब देखा, बड़ा सुंदर तालाब है। देख राम अति रुचिर तालाबा, मज्जन कीन परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने बड़ा सुंदर तालाब देखा और तालाब देख करके उसमें स्नान किया और बड़ा परम सुख पाया। वैसे तो कहते हैं जी 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट काम हुआ करते हैं। और 1 लाख काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेते हैं, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लेते हैं, लेकिन 1 लाख तो छोड़ो, 1 काम छोड़ करके भजन नहीं कर पाते। भजन जरूर करना चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, पता नहीं कौन सी योनियों को भोगने के बाद ये सुंदर शरीर मनुष्य का मिला है। और इसमें भी अगर हम भजन न करें तो आपने जानवरों को तो सबने देखा है ना, पशु तो देखे हैं। पशुओं को कभी किसी ने देखा है माला झोली लेकर के भजन करते हुए? नहीं देखा ना, क्योंकि वो नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य को इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सुंदर बुद्धि दी है, किस लिए दी है? इसीलिए दी है कि ये आराम से भगवान का भजन कर सके। सुंदर बुद्धि प्रदान किए। एक बार सभा हुई सारे जानवरों की, उसमें मनुष्य भी गए। तो जानवरों का एक प्रश्न है कि मनुष्यों को सर्वोच्च क्यों माना गया है, हमसे ऊपर क्यों माना गया है? एक मनुष्य खड़ा हुआ और खड़े होकर के जानवरों के सामने सभा में बोला, सुनो, हमारी आंखें बहुत सुंदर हैं ना, इसलिए हमें सर्वोच्च कहा गया है। जानवरों में से एक हिरण आगे निकल के आया और बोला, क्या हमसे सुंदर आंखें हैं तुम्हारी? सबसे सुंदर आंखें तो हमारी हैं। मनुष्य को चुप होना पड़ा। दूसरा मनुष्य आया, सुनो सुनो, हमारा रूप बहुत सुंदर है ना, हम देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए हमें सर्वोच्च माना गया है। हंस आगे आ गया, क्यों जी, हमसे ज्यादा सुंदर हो क्या? कहने का तात्पर्य नाना प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन सब फेल हो गए। एक उनमें चतुर व्यक्ति था, वो खड़ा होकर के आया और बोला, सुनो, हमारे अंदर बुद्धि ज्यादा होती है, और जब बुद्धि की बात आई
तो सारे जानवर पीछे हट गए। बोले हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो मनुष्यों के अंदर सुंदर बुद्धि है और उस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। सुंदर स्नान किया भगवान राम ने। अब एक वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मण भाई के सहित विश्राम करने लगे। वहां पर सभी देवी देवता आते हैं, एकांत में भगवान की स्तुति करते हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहा ए अनुज सन कथा रसाला। फिर भगवान राम प्रसन्न होकर के भाई लक्ष्मण से नाना प्रकार की सुंदर बातें करने लगे। वहीं पर आदरणीय नारद जी से मिलन होता है। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। नारद जी आए, नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी को नाना प्रकार से भगवान राम ने उपदेश दिए। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी के साथ चरणों को पखारा और भगवान ने नाना प्रकार से नारद जी को उपदेश दिया है। इसके बाद भगवान राम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नारद जी को कुछ उपदेश भगवान ने दिए हैं। संतों की पहचान बताइए, संत कैसे होते हैं। संतन के लक्षण रघुवीर, पावहें बिनु विराग जप जो। दीप शिखा समझुबत तन, मन जन होश पतंग। भजहि राम तज काम, मद करहि सदा सत्संग। जो लोग भगवान राम का यश गाते हैं, वे वैराग्य और योग के बिना ही श्री राम जी की भक्ति को पा लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अरण्य कांड की समाप्ति होती है और इसके बाद किष्किंधा कांड में प्रवेश किया जाता है। अब भगवान राम पंपापुर में प्रवेश करने वाले हैं। मां जानकी के लिए सबरी जी ने बताया है, आप जाइए पंपापुर में, वहां पर आपको वानरों के राजा सुग्रीव जी मिलेंगे। बड़ी विचार करने की बात हुआ करती है। कभी कभी बस यही सोचते हैं होगा क्या आगे। दुनिया मोह की नींद में सोई हुई है। कहीं भी शुभ कार्य हो कोई जाना नहीं चाहता, और अशुभ कार्य हो कहीं फिर देखिए जो हमारे मतलब की जगह नहीं है वहां पर देखिए इतनी भीड़ मिलेगी आपको देखने के लिए। और जहां जाना चाहिए व्यक्ति वहां नहीं जाता। कहने का तात्पर्य, व्यक्ति आजकल कथा भी सुनता है तो बस एंटरटेनमेंट के लिए सुनता है, मनोरंजन की दृष्टि से। और संत मनीषर कहते हैं कभी भी कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। लेकिन आजकल क्या करें, जहां भी जाओ एंटरटेनमेंट के लिए कथा सुनते हैं। बस थोड़ी देर एंटरटेनमेंट हो जाए, उसके बाद क्या कहा, किसने कहा, क्यों कहा, कोई मतलब नहीं है। क्यों घूमते हैं? ताकि जो माला हमारे हाथ में लगी हुई है इसको देख करके हम अधर्म से बचते रहें। बार बार हमें हमारा मन ये अवगत कराता रहे, तुम्हारे हाथ में जो माला लगी हुई है ये भगवान के नाम की है, इसलिए आप भगवान के नाम से अलग मत होइए। मंदिर बने हुए हैं चारों तरफ। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मंदिर धर्म के कार्य के लिए बनाए जाते हैं। जब भी हम मंदिर के सामने से गुजरें, हमारा सिर झुक जाए भगवान के सामने और भगवान से एक ही प्रार्थना निकले, हे भगवान, धर्म के प्रति हमारी जो रुचि है, मन है, ये बना रहे, कभी हम अधर्म की तरफ न जाएं। इसलिए जगह जगह पर मंदिर बनाए जाते हैं और मंदिरों को हमें धर्म की याद आती रहे।
कहने का तात्पर्य, जब भी कथा इत्यादि भागवत संग सत्संग कहीं भी आपको प्राप्त हो, उसे मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। अगर मनोरंजन की दृष्टि से सुनोगे तो फिर मनोरंजन जैसा ही फल वहां से प्राप्त होगा, और आत्मरंजन की दृष्टि से सुनोगे वहां से तो कुछ न कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आजकल ज्यादातर देखा जाता है कथा होती भी मनोरंजन की दृष्टि से ही होने लगी है। आजकल वक्ता भी मनोरंजन की दृष्टि से ही कथा करने लगे हैं, इसलिए श्रोतागण भी मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनने लगे हैं। हमसे कई बार प्रश्न आता है, क्यों जी दुनिया में इतना धर्म प्रचार हो रहा है, भागवत हो रही है, राम कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, लेकिन दुनिया में सुधार नहीं हो रहा है। सुधार हो कहां से? सुधार हो कहां से? व्यक्ति अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करता, दूसरे को पहले सुधारने की कोशिश करता है। अर्थात आपने देखा होगा, जब किसी की कोई गलती हो तुरंत उंगली उठ जाती है, ए, और ये उंगली पता है अभिमान की सूचक बताई गई, ये उंगली उठ जाएगी, ये उंगली कहेगी ए तू ठीक नहीं है। और ये वाली उंगली जब अभिमान सूचक सामने वाले पर उठती है तो हम बड़े प्रसन्न होते, देख लो हमने उसकी तरफ उंगली उठा दी, वो कुछ नहीं बोला। नहीं, आपने तो एक उंगली उसकी तरफ उठाई, लेकिन ये देखो ये 3 उंगलियां क्या कह रही हैं। एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाओगे तो ये 3 उंगलियां स्वयं की तरफ उठेंगी। वो तीनों उंगलियां मिलकर के कहती हैं इस पर तो तू एक उंगली उठा रहा है, लेकिन पहले ये 3 उंगली इशारा कर रही हैं, अपने आप को तो देख ले। लेकिन दुनिया है, बैर भी कर और हम तो एक बात कहते हैं जी, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस दुनिया में और आगे होगा क्या तू ही जानता है। ये करुण पुकार जब भी करते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। आज का मानव का जो मन है ना, वो बहुत बिगड़ गया है। इतना अधर्म होने के बावजूद भी भगवान पता नहीं कहाँ है। हर व्यक्ति यही गा रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। अब तो जीने से दम घुट रहा है, अब तो जीने से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है, अब तो जीने से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है। प्रभु अब तो ये लगता है सांस निकल जाए, क्योंकि दुनिया की हालत देखी नहीं जाती। हो अब तो जीने से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है। हो अब तो जीने से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है।
की आंधी चलने लगी है, पाप की आंधी चलने लगी है। इंसान से इंसान, आज ये स्थिति हो गई है, ऐसी पाप की आंधियां चलने लगी हैं। इतना पाप इस दुनिया में होने लगा है, देख करके मन उदास रहने लगा है। इंसान से इंसान फुट रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तू मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कोई न पावन पुनीता, काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता, दागी होने लगी आज गीता। इस दुनिया में कोई कार्य पुण्य का नहीं हो रहा। यहाँ तक गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है, लेकिन आज वो भी दागी होने लगी। कैसे दागी हो रही है? अदालत में जाइए, सबसे पहले जज साहब गीता पर हाथ रखवाते हैं। गीता पर हाथ रख करके कसम खाइए, जो भी कहोगे सत्य कहोगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहोगे। लेकिन व्यक्ति गीता पर हाथ रखकर भी वहां झूठ बोलता है खड़े होकर कटघरे। काम कोई न पावन पुनीता, काम कोई न पावन पुनीता, वो दागी होने लगी आज गीता, दागी होने लगी आज गीता। वो गर्भ में बेटी मरने लगी है, गर्भ में बेटी मरने लगी है, वो कहाँ से आएंगी सावित्री सीता, कहाँ से आएगी सावित्री सीता। और वो कांटे इंसान खुद बो रहा है, वो कांटे इंसान खुद बो रहा है। और तो तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। वो मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। प्रेम से कहिए। वो खेल तेरे हैं बेशक
बेशक निराले, खेल तेरे हैं बेशक निराले, वो सर्प यहाँ पे छुपे बहुत काले, सर्प यहाँ पे छुपे बहुत काले, वो खेल तेरे हैं बेशक निराले, खेल तेरे हैं बेशक निराले, वो सर्प यहाँ पे छुपे बहुत काले, सर्प यहाँ पे छुपे बहुत काले, वो आके धरती पे तू देख लेना, आके धरती पे तू देख लेना, तू बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। हो भला हो कैसा भी हो, सब ब्राह्मण के ऊपर डाल दिया जाता है। वो खेल तेरे हैं बेशक निराले, सर्प सर्प कहाँ पे छुपे बहुत काले, ओ सर्प यहाँ पे छुपे बहुत काले, वो आके धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले, सबका दामन ये विप्र धो रहा है, वो सबका दामन ये विप्र धो रहा है, और वो तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, वो तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। प्रिय भक्तों, संत कहते हैं इस राष्ट्र का बस गोविंद ही रक्षक है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जहां धर्म होना चाहिए वहां अधर्म होने लगे हैं, और जहां धर्म होने चाहिए मंदिर प्रांगणों में तीर्थों में वहां अधर्म होगा तो बस वही जानता है क्या हो सकता है। आज भगवान राम आगे बढ़ते हैं और भगवान राम आगे बढ़ते बढ़ते आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया। आगे चले बहुरे रघुराया, श्री रघुनाथ जी भगवान श्री राम बहुत आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। मैंने उस दिन भी बताया था, एक बार पुनः याद कीजिए, ध्यान दीजिए। रामायण जी में बहुत भाषाओं का प्रयोग हुआ है और मैंने बताया था, उस समय आने पर बताएंगे। देखो, अंग्रेजी का भी प्रयोग है, इंग्लिश का भी प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में श्री तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं? ऋष्यमुख पर्वत नियर। नियर मीन्स क्या होता है? पास। नियर मीन्स पास होता है, यहां कह रहे हैं नियर आया। नियर, नियर मीन्स पास। तुलसीदास जी ने अंग्रेजी भी लिखी है। बहुत भाषाओं का प्रयोग है। लोग कह देते हैं ये तो अवधी भाषा में। नहीं जी, इसका निरूपण करना बड़ा मुश्किल है। बहुत भाषाओं में है, बहुत शब्द प्रयोग किए हैं। आज भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। ऋष्यमुख पर्वत क्या है? कहते तो सब है ऋष्यमुख पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत, लेकिन ऋष्यमुख पर्वत है क्या? ऋष्य बोलते किसको है? मुख बोलते किसको है? ऋष्यमुख का मतलब होता है ऋषियों का जो मुख है
ऋषियों का जो मुख है वही ऋष्यमुख पर्वत है, और ऋष्यमुख पर्वत पर बाली नहीं आता था। जो अधर्मी होता है वो ऋषियों के मुख पर उसका नाम नहीं आता। तो ऋषियों का मुख जो है उसे कहते हैं ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत के पास भगवान पहुंचे। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल शिवा। जहां पर सुग्रीव जी रहते हैं मंत्रियों के सहित, सुग्रीव जी ने भगवान राम को लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर आते हुए देखा। मन में विचार किया ये कौन है। भयभीत होने लगे, कहीं बाली के द्वारा भेजा हुआ कोई शत्रु तो नहीं है। अब श्री हनुमान जी महाराज को यहाँ बुलाया जा रहा है। एक बार मिलके कही श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की कथा आपको उस दिन श्रवण कराई थी ना, हनुमान जी का जन्म तो प्रकार से बताया था। शंकर सुवन, शंकर जी के अंशज है, और उधर अंजनी माँ के गर्भ से पैदा हुए, और कहते हैं उधर राम के भाई हैं, तो वो भी बताया था खीर के माध्यम से। अब श्री हनुमान जी महाराज का आज यहाँ नंबर आ रहा है, देखिए ध्यान देखिए। हो अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धरे बट रूप देखते जाई, कहे सो जाने जिय शयन बुझाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो पठ ए बाले हो ही मन मेला, भागो तुरत तजो यह सेला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो विप्र रूप धरे कपितः गया, माथ नाय पूछत अस भय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अत सभीत कह सुन हनुमाना, और पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव जी भयभीत होकर के श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, सुनो, ये जो दोनों पुरुष बलशाली रूप के निधान आ रहे हैं, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और देखो, अपने हृदय से इनके हृदय की बात को जांचो और मुझे इशारे से वहीं से बता देना। क्या? पठ ए बाल होई मन मेला, यदि वो मन के मलिन बाली के द्वारा भेजे हुए दूत हैं तो वहीं से इशारा कर देना, मैं पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा। श्री सुग्रीव जी कह रहे हैं हनुमान जी से, वहीं से इशारा कर देना। क्या तात्पर्य है? मन के मलिन बाली, भगवान के भक्तों को कभी कभी भागना भी पड़ता है। जब अधर्म दुनिया में ज्यादा बढ़ता है तो भगवान आते हैं, लेकिन अधर्म ज्यादातर देखने के लिए मिलता है ब्राह्मण और संतों पर ही ज्यादा अधर्म हुआ करता है। भगवान के भक्त ही ज्यादा दुखी रहते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर यही पूछते हैं, क्यों जी हम तो भगवान का खूब भजन करते हैं लेकिन हम तो वहीं के वहीं और पड़ोसी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं।
भगवान के भक्तों को जब भगवान कृपा करते हैं, ध्यान दीजिए, जब भगवान असीम अनुकंपा भक्तों पर करते हैं तो सबसे पहले भक्तों के धन का हिरास करते हैं, गरीब करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी अवस्था क्या है, कब तक सहन कर सकता है, और व्यक्ति उसी समय पर टूट जाता है। क्यों जी, हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, भगवान की खूब भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा है। और वही समय हुआ करता है, वक्त बस शेष के अवतार हैं और गौर शरीर वाले भगवान राम दोनों से पूछा, आप दोनों क्षत्रिय के रूप में इस वन में किस लिए विहार करते हुए फिरते हो? भगवान राम कहने लगे, सुनो, हो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमारे सुहाई। हम दोनों दशरथ जी के बेटे हैं और पिता की वचनों को पालन करने के लिए हम दोनों भाई वन में आए हुए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हमारा नाम राम है, हमारे साथ जो भ्राता है इनका नाम लक्ष्मण है। संग नार सुकुमार सुहाई, हमारे साथ में एक सुकुमार नारी और थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेही। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ वन में हमारी जो स्त्री थी उनका हरण हो गया। विप्र फिरे हम खोजत तेही है, विप्र है ब्राह्मण देव, हम उसको खोजते हुए फिर रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो अपने बारे में बता दिया, अब आप बताइए आप कौन हैं? जब एक बार एक तरफ से परिचय हो जाएगा तो दूसरी तरफ से भी तो करना जरूरी है, दूसरी जगह से परिचय। अब तो हनुमान जी ने पहचान लिया, हो प्रभु पहचान परे गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। अब तो भगवान राम और लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़े श्री हनुमान जी महाराज। पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। और श्री हनुमान जी महाराज ने भेष किसका धारण रखा है? ब्राह्मण का। भगवान ने देखा ब्राह्मण एक क्षत्रिय के पैरों में, आज का बड़ी विडंबना हो गई है, ये भी बहुत विडंबना होने गई है आजकल। व्यक्ति जाति छुपाता है सबसे पहले, और हमारे गुरुजी कहते हैं, संत जन कहते हैं, चाहे कहीं भी रहो जाति नहीं छुपानी चाहिए, कभी नहीं तो बाद में पता चले सामने वाले को तो श्रद्धा खत्म हो जाती है। आज श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बनाए हुए श्री राम जी के चरणों में गिर गए, और भगवान राम ने कहा मेरे चरणों में एक ब्राह्मण गिर रहा है। भगवान राम ने क्या किया? उधर हनुमान जी चरणों पर गिरे, भगवान राम ने उन्हें उठाया। हो तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो सुन कपि जिया मां नत जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगा लिया और कहने लगे, सुनो, आप हमारे लिए लक्ष्मण से भी ज्यादा परम प्रिय हो। हनुमान जी का हृदय भर गया।
देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। अब श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम से कह रहे हैं, नाथ शैल पर कपिपत रहे। हे भगवान, ऊपर पर्वत पर चलिए, ऊपर पहाड़ पर कपिपत, बंदरों के राजा। कौन है बंदरों के राजा? श्री सुग्रीव जी महाराज रहते हैं, उनके पास चलते हैं, और वो भी आपके दास हैं। हे नाथ, आप उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वो ही आपकी सीता जी की खोज करावेंगे। इस प्रकार से वार्तालाप हुआ। एहि विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। आपने देखा होगा एक मूर्ति में कभी कभी किसी किसी के यहाँ देखने के लिए मिलती है, श्री हनुमान जी महाराज के एक कंधे पर भगवान इन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हृदय से प्रीति कराई और सुग्रीव जी ने कह दीजिए आप चिंता मत कीजिए, मिले हैं नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये मित्र का भाव हुआ करता है, मित्र ही मित्र के काम आता है दुख में। लेकिन आजकल की मित्रता तो पूछिए ही मत। आजकल की मित्रता कैसी रह गई है? साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, केवल मतलब की मित्रता है, मतलब का ही व्यवहार, मतलब की ही रिश्तेदारी। साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, और जब तक पैसा पास है तब तक वाह को यार। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तमाम यार मिल जाएंगे, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। नहीं तो सबकी नीति यही है जी, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अच्छा, अगर कभी उदाहरण मिले कि मित्रता कैसी करनी चाहिए, तो कैसी मित्रता करनी चाहिए बताइए? मित्रता ऐसी करनी चाहिए जैसे दूध की और जल की हुआ करती है। जब दूध में जल मिला दिया जाता है तो फिर कहो कि अलग अलग कर दो, कर दोगे? नहीं कर सकते ना, लेकिन हो जाता है। हंस जो होता है, हंस के सामने अगर दूध रख दिया जाए, उसमें जल मिला करके रख दिया जाए, तो कहते हैं हंस आकर के दूध को पी लेगा और जल को छोड़ देगा उसी में से। केवल हंस ही इसकी पहचान कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अपने मित्र को कहता है दूध को, भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ मिला हुआ हूं। जल के छींटे लगाते हैं, दूध शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य मित्रता कैसी होनी चाहिए? जैसे दूध की और जल की हुआ करती है। आज सुग्रीव से मित्रता की श्री हनुमान जी महाराज ने, सुग्रीव से मित्रता कराई। और श्री हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं जी, क्या वर्णित किया जाए। अब श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा जब मित्रता हुई, तो बाल और मैं दो भाई। हे प्रभु, मैं, सुग्रीव जी कह रहे हैं, मैं और मेरा भाई बाली दोनों भाई भाई थे। प्रीत रही कछु बरने न जाई, हम दोनों के बीच में इतना प्रेम था कि वर्णित नहीं किया जा सकता। और भाई के प्रति भाई का प्रेम होना भी चाहिए। आप पिछले चरित्र में श्रवण ही कर चुके हैं श्री भरत जी महाराज का। हर चीज दुनिया में दोबारा मिल जाएगी, लेकिन भाई जैसा
संकट में काम न आते, ना करता कोई सहाय, हर चीज तो मिले तुम्हारा हो। भाई पर दुश्मन अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। अगर कोई बाहर वाला आपसे कड़क शब्दों में बात करे, भाई सहन नहीं कर सकता। भाई पे दुश्मन अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। गर भाई दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए, है उसे कौन बचाए। और भाई दुश्मन बन जाए तो कौन बचा सकता है। इसका देखता जीता जागता उदाहरण आपको श्री रामचरितमानस सिखा रहा है। अगर विभीषण जी रावण से अलग नहीं होते तो श्री राम जी को क्या पता था कि इनकी नाभि में अमृत है। न विभीषण बताते और न रावण का वध होता। आज उसी प्रसंग को श्री सुग्रीव जी भगवान राम को सुना रहे हैं कि मैं और बाली दोनों भाई भाई से, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसी समय मैं सुत माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमारे गांव। हे प्रभु, उसी समय मैं दानव का एक पुत्र जिसका नाम था मायावी, वो आ जाता है और आकर के अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रे पुबल सहे न पारा। उसने आधी रात को आकर के पुकारा, ललकारा बाली को। धावा बाल देख सो भागा, मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। बाली ललकार को सहन नहीं कर सके। मैंने बताया ना, बाली में अपार शक्ति थी। बाली सहन नहीं कर सके और बाहर निकल आए। और जब बाली भाई को आते हुए देखा तो मैं भी पीछे पीछे आ गया। अब पीछे पीछे आ गए। अब वो राक्षस भागने लगा बाली को देख करके। उसने कहा ये दो हैं, मुझे मार डालेंगे। आगे आगे राक्षस भाग रहा है, पीछे पीछे बाली और उनके पीछे पीछे सुग्रीव जी। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहे कहा बुझाई। जाकर के देखा, थोड़ी दूर भागा और एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर चला गया। अब श्री बाली ने कहा, सुनो भैया सुग्रीव, मैं इस गुफा में जा रहा हूं और मैं इस दानव को मार करके वापस आऊंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। एक समय दिया, इतने समय में मैं वापस आ जाऊंगा। बोले भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने दानव को मारा या दानव ने आपको मारा। तो प्रिय भक्तों कहते हैं, बाली का खून सफेद था। सफेद खून मिलता नहीं, बहुत कम, अब तो फिर मिलना ही मुश्किल है। बाली का खून सफेद था। उसने कहा अगर यहां से श्वेत रुधिर की धार बहने लगे, सफेद खून निकलने लगे तो समझ लेना कि मेरी मौत हो गई और तुम वापस चले जाना। ठीक है। बाली जी अंदर गए और कहते हैं काफी समय तक युद्ध किया। प्रभु की लीला ऐसी थी, जो राक्षस युद्ध करने आया था उसका भी खून सफेद था। बाली ने उसका वध कर दिया। वहां से एक सफेद खून की धार बही देखी। सुग्रीव ने सोचा मेरे भाई को मार डाला, मुझे भी नहीं छोड़ेगा ये मायावी दानव। कहते हैं एक बड़ा पत्थर लिया और गुफा के मुंह पर रख दिया। सोचने लगा इस पत्थर को हटा नहीं पाएगा और वापस आ गए। श्री सुग्रीव जी आकर के राजकाज को देखने लगे। काफी काफी दुख हुआ। भाई को मर जाने के बाद काफी दुख हुआ। जो नियम पूर्वक अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं उनके सबके अनुसार उन्होंने क्रियाकर्म किया। कहते हैं सबकी मति के अनुसार अपनी अपनी मति रखी और सबने कहा, नगर वालों ने, देखिए राजा बहुत जरूरी है, बिना राजा के प्रजा का पालन कैसे होगा। सबने अपनी अपनी राय दी और कहा कि सुग्रीव को राजा बना दिया जाए। सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया गया, राज्याभिषेक किया गया, मुकुट रख दिया गया। उसी समय प्रिय भक्तों बाली
उस गुफा से निकलता है, पत्थर को हटा करके अंदर आया नगर में, तो देखा कि सुग्रीव जी राजा बने बैठे हैं। बड़ा क्रोध में आ गया, कहने लगा तू कैसा भाई है, तू तो मुझे वहां अकेला छोड़ करके आया। सुग्रीव ने बहुत समझाने की कोशिश की, भैया आपने कहा था कि सफेद खून की धार आए तो समझ लेना, मैंने सोचा सफेद खून की धार आई, लेकिन इस बात को मानने के लिए बाली तत्पर तैयार नहीं हुए और कहते हैं सुग्रीव को बहुत मारा और मार करके अपने नगर से बाहर कर दिया, और कहते हैं उनकी जो पत्नी थी उसको भी अपने पास रख लिया। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बड़े सोच विचार करके सब कार्य करने चाहिए। और प्रभु मैं वहां से आकर के इस ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। यहाँ पर बाली को श्राप लगा हुआ है, बाली इधर आता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। सुग्रीव जी ने भगवान राम को अपनी सारी कथा सुना दी। भगवान राम ने कहा सुनो, आप हमारा कार्य सिद्ध कर दो, हम आपका कार्य सिद्ध कर देंगे। सुन सुग्रीव मारे हो बाले एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। सुनो, मैं एक बाण से ही बाली को मार डालूंगा, और ब्रह्मा और भगवान भोले शंकर भी उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? कि मित्र का दायित्व तो बनता है। मित्र की परिभाषा क्या हुआ करती है, अभी आपको बताया मित्र कैसा होना चाहिए, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज मित्र की परिभाषा बता रहे हैं अपने शब्दों में। हो जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, कि नहीं बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैन मित्र दुख होई दुखारी, श्री तुलसीदास जी वर्णित कर रहे हैं, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने बड़े दुख को भी धूल के समान समझ करके मित्र के छोटे दुख को भी अपना बड़ा दुख समझना चाहिए। मित्रों के लक्षण बताए हैं। श्री सुग्रीव जी भगवान राम को परीक्षा हेतु आगे ले जाते हैं। ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे, और श्राप लगा हुआ था बाली को कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक साथ बाधित कर देगा वो तुझे मार डालेगा। ये बात सुग्रीव जी को पता थी। सुग्रीव जी ने कहा पहले परीक्षा करके देख ली जाए। भगवान राम को उन ताड़ के वृक्षों के पास ले जाते हैं। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्त्र ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव जी ने वो ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए और भगवान ने एक ही बाण में 7 को भेद दिया। वो ऐसे लगे हुए थे, लाइन से एक सीध में नहीं थे। अब इसकी कथा कहें तो देर लग जाएगी, कल समय मिलेगा तो कल कहेंगे, क्योंकि कथा वैसे ही पीछे है। कौन है ये 7 वृक्ष, कैसे हैं, क्यों उपजे, कब उपजे, लंबी कथा है, लेकिन इतना समझ लो सर्प के एक
बहुत छोट सूक्ष्म में आपको बताए देते हैं। बाली रोज पूजा किया करता था भगवान भोले शंकर की, और एक दिन बाली पूजा करने के लिए 7 पुष्प लेकर के आया और 7 पुष्प ला करके भगवान भोले शंकर के समक्ष रख दिया, और कोई इस पूजा की सामग्री भूलाया, उसको लेने के लिए वापस गया। जब वापस आया तो देखा कि जो 7 पुष्प रखे हुए थे उनके ऊपर आकर के एक सर्प बैठ गया है। अब वो सर्प के द्वारा स्पर्श होने पर पुष्प जो थे अपवित्र हो गए। बाली ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। क्रोधवश आकर के बाली ने श्राप दे दिया, ये जो 7 पुष्प हैं इनके ऊपर तू बैठा है, जा मेरा श्राप है, तेरे इस शरीर को फाड़ करके ये 7 वृक्ष बन जाएंगे। प्रिय भक्त तो कहते हैं श्राप के कारण वही 7 वड़ के वृक्ष उस सर्प के शरीर में से होकर के निकल गए। अब पुष्प 7 लाइन से नहीं रखे थे, इधर उधर रखे हुए थे टेढ़े मेढ़े। लेकिन यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज जी वर्णित कर रहे हैं, बिन प्रयास रघुनाथ दहाए। और बिना प्रयास के भगवान राम ने कैसे 7 को मार दिया? क्यों वशिष्ठ जी, कैसे डाल दिया? बिना प्रयास के। तो बिना प्रयास के ऐसा किया। श्री लक्ष्मण जी साथ में है और श्री लक्ष्मण जी शेष का अवतार हैं। लक्ष्मण जी पास में खड़े थे, भगवान राम ने बाण का अनुसंधान किया और कहते हैं लक्ष्मण जी के अंगूठे को दबा लिया। लक्ष्मण जी के अंगूठे को दबाया तो लक्ष्मण जी तिल मिलाने लगे। उधर जो मृत सांप था जिसके शरीर के अंदर होकर के ये वृक्ष आए, वो भी तिल मिलाने लगा। तिल मिलाने लगा तो कहते हैं जब तेज अंगूठा दबाया तो लक्ष्मण जी एकदम तिल मिला करके सीधे खड़े हो गए। कहते हैं वो सर्प भी सीधा हो गया। सर्प सीधा हुआ तो 7 वृक्ष सीधे हो गए, और 7 वृक्ष जब सीधे हुए भगवान राम ने एक ही बाण में 7 वृक्षों को ढा दिया। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं बिन प्रयास रघुनाथ दहाई। कोई विशेष प्रयास नहीं किया, बस लक्ष्मण जी का अंगूठा दबाया और बाण चलाया, 7 वृक्ष नीचे। अब बाली को पूर्ण भरोसा हो गया कि ये मार डालेंगे। प्रिय भक्तों, अब श्री सुग्रीव जी भगवान राम को साथ लेकर के आगे बढ़े। कहां? जहां बाली है। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चापु सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे से जाए निकट बल पावा। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा अब हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ आप बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव गए, बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली कहां सहन करने वाला था। बाली ने कहा कितनी बार मैंने तुझे पराजित कर दिया लेकिन तेरी समझ में नहीं आता, लगता है आज तेरा काल मेरे हाथों से लिखा है। बाली आने का प्रयास करता है, बाली की पत्नी तारा रोकने का प्रयास करती है लेकिन बाली जी नहीं रुके, और कहते हैं दोनों भाइयों में घमासान युद्ध होने लगा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। अस कही चला महा अभिमानी, वो अभिमानी बाली आगे बढ़ा और तृण समान सुग्रीव वही जानी, सुग्रीव को तिनके के समान समझा। भिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारे महाधुनि गर्जा। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मार करके बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तब सुग्रीव जी विकल होकर के अकुला करके भागने लगे। एक मुक्का मारा, एक ही मुक्का ऐसा लगा मुष्टि प्रहार वज्र समान, वज्र के समान लगा। सुग्रीव ने आकर के भगवान राम से कहा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला,
बंधु न होए मोर यह काला। मैंने तो पहले ही कहा था प्रभु, बाली मेरा भाई नहीं काल है। भगवान राम ने कहा देखो हम तुम्हारी सहायता के लिए थे और हम तो बाण लेकर के तैयार खड़े हुए थे, लेकिन क्या करें, आप दोनों भाइयों की शकल एक जैसी है। कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनकी एक जैसी शकल होती है, तो ये दोनों जुड़वा तो। भगवान बोले हम तो पहचान ही नहीं पाए सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेह भ्रम ते नहीं मारे उसो, तेह भ्रम ते नहीं मारे उसो, कर पर सासु ग्रीव शरीरा, करे परसासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुलेश गई सब पीरा, तन भाकुलेश गई सब पीरा। एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक ही रूप हो। ते ही भ्रम, इसलिए हम भ्रमित हो गए, मारें किसको और छोड़ें किसको, इसलिए हम बाण नहीं चला सके। कर परसा सुग्रीव शरीरा, भगवान राम ने ऐसा कहकर के सुग्रीव के शरीर का स्पर्श किया। तनुभा कुलिस गई सब पीड़ा, भगवान राम ने जैसे ही स्पर्श किया जो पीड़ा थी सब दूर हो गई सुग्रीव के शरीर की। अब भगवान राम ने एक युक्ति निकाली, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। अब भगवान राम ने अपने गले में एक फूलों की माला जो थी उसे उतारा और सुग्रीव के गले में डाल दिया। और देखो भगवान अपने हाथ से जिसको माला पहना दें उसकी तो विजय निश्चित है ही है, उसे कौन रोक सकता है। माला पहन करके श्री सुग्रीव जी पुनः बाली के पास जाते हैं और अब तो पहचान थी, इसलिए भगवान ने एक बाण का अनुसंधान किया और कहते हैं एक ही बाण से श्री बाली जी का वध कर दिया। जब बाली जी के बाण लगा, आहा हो धर्म है तो अब तरे हो गुसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। गोसाई जी वर्णन कर रहे हैं, बाली कह रहा है धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है। मारे हो मोह व्याध की नाई, मुझे तो व्याध की तरह मार डाला। व्याध शब्द का कई तात्पर्य लोगों ने बताया। व्याधा एक तो बाधा होती है, वो व्याधा तात्पर्य यहाँ दिया है, और एक व्याध जानवर के लिए भी दिया है। और फिर कह रहे हैं मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसा क्या कारण है प्रभु जो मैं आपको दुश्मन लगता हूं और सुग्रीव आपको बहुत प्यारा लगता है। अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, आप प्रभु ये तो बता दो किस कारण से मेरा वध किया है। कहते हैं भगवान की 3 जगह बात खत्म हो गई है। 3 भक्तों के सामने भगवान बोल नहीं पाए। इधर बाली ने जब ये कहा कि ऐसा कौन सा कारण है मुझे मारने का, तो भगवान बोल नहीं सके, क्योंकि कोई कारण तो था नहीं, केवल मित्रता निभाने के लिए ही तो भगवान ने बाली का वध कर दिया। तो बाली के सामने भगवान बोल नहीं पाए। दूसरी जगह बलि के यहाँ जब वामन भगवान दान मांगने के लिए गए, वहां पर भगवान की बोलती बंद हो गई, क्योंकि बलि की पत्नी
जब भगवान कहते हैं ना मांग लो, तो बलि की पत्नी क्या कहती है? बोले हम मांगने वालों से क्या मांगे, अभी थोड़ी देर पहले तो आप ही हमसे मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए आए, अब हमसे ही मांग करके कह रहे हो कि मांगना चाहो वो मांग लो, हम ऐसे भिखारियों पे नहीं मांगते। भगवान की बोलती बंद हो गई। बलि, बाली और एक काली। काली का तात्पर्य, जिस समय भगवान ने कालियानाथ का मर्दन किया, उस समय कालिया ने कहा प्रभु मेरी क्या गलती है, तो वहां पर भी भगवान बोल नहीं। 3 जगह भगवान 3 भक्तों के सामने बोलने में असमर्थ रहे हैं। अब इधर बाली कह रहा है ऐसा कौन सा कारण है, मैंने तो कोई ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे आपने मेरा वध कर दिया। तो भगवान राम को एक युक्ति सूझी, कहने लगे सुनो हमने तुम्हें किस लिए मारा है। हो अनुज बधू भगे निसुत नारी, सुन 60 कन्या सम ए चारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। 4 बातें श्री तुलसीदास जी वर्णित कर रहे हैं। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, भाई की छोटे की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, पुत्र वधू और कन्या, कोई भी कन्या हो, इन चारों को, ये जो 4 हैं ये एक समान हैं, और इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। इन्हीं कुदृष्ट बिलोकय जोई, ताहे बदे कछु पाप न होई। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। इन चारों पर जो बुरी दृष्टि डाले उसको मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता। कहने का तात्पर्य प्रिय भक्तों, बाली का उद्धार किया। सुनत रामति कोमल वाणी, बाल शीश पर स्यो निज पानी। अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। भगवान राम ने कहा अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके प्राणों को पुनः रखूं, लेकिन बाली क्या कहता है? बाल कहा सुन कृपा निधाना, है कृपा निधान सुनो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म तक अनेकों प्रकार से साधना करते हैं और इच्छा क्या होती है कि अंत काल में भगवान का नाम मुझसे निकल जाए। उस दिन बताया ना, कंठे कफ गुरगुराए थे, कंठ में कफ रुक जाता है, लेकिन अंतिम समय पर भगवान का नाम नहीं निकलता। एक वृद्ध माता जी थी, वृद्ध माता जी कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। जब भगवान का नाम नहीं लिया तो जीवन ऐसे ही निकल गया। अंतिम समय आया,